के इस वीडियो में बात करते हैं शरीर में सूजन होने का कारण क्या है और इलाज क्या है। पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो शरीर में सूजन है, तो जो सूजन है उसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण शरीर में पानी इकट्ठा हो जाना। शरीर में पानी इकट्ठा होना। है? तो सूजन का प्राथमिक कारण ये है कि शरीर में पानी इकट्ठा हो जाती है। अब हम लोग ये समझते हैं कि शरीर में पानी इकट्ठा क्यों हो जाता है। तो देखिए, जो शरीर में पानी इकट्ठा होता है उसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि किडनी शरीर से पानी बाहर कम निकाल रहा हो, यानी किडनी काम कम कर रही हो, तब शरीर में पानी इकट्ठा होगा। और दूसरा कारण क्या है कि हार्ट कम काम कर रहा हो। तो ये जो वीडियो है, ये जो सूजन का कारण है, हार्ट की वजह से है। तो देखिए, जो प्रमुख कारण है, एक तो किडनी से रिलेटेड होगा, किडनी से, और दूसरा हृदय से। यही दो प्रमुख कारण हैं। तो इस वीडियो में किडनी वाली बात नहीं करते हैं, हृदय की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ये हार्ट है, इस तरह से मान लीजिए हार्ट है, इसमें कुल 4 चैम्बर होते हैं इस तरह से। तो ये हार्ट है, इसमें कुल 4 चैम्बर हैं। तो नॉर्मली इधर से ब्लड आता है, ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से होके लंग में जाएगा, लंग से फिर वापस आएगा ऐसे। ठीक है, ये लंग से लंग में जाता है, फिर वहां से फिर वापस आएगा इसमें, और इससे पूरे शरीर में जाता है ना। यानी इस शरीर से इकट्ठा होकर के, शरीर से इकट्ठा होकर के इधर आता है इस तरह से। यानी शरीर से इकट्ठा होगा, फिर इस तरह से इधर आएगा, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से लंग में जाएगा ना। तो यहां से इस तरह से मान लीजिए लंग में पहुंच गया, यानी यहां से होते हुए लंग में चला जाएगा ना, और लंग से वापस आएगा, फिर ऐसे यहां पे, फिर इस तरह से जाएगा। तो ये सर्कुलेशन है। तो सूजन का कारण ये है कि इसके अंदर रक्त कम आ रहा हो ना। तो हार्ट का रूल होता है कि जितना इसके अंदर आएगा उतना ही पंप करेगा, जितना इसके अंदर आएगा उतना ही ये पंप करेगा, पंप करके बाहर निकालेगा। तो अगर इसके अंदर 10 ml मान लीजिए ब्लड आता है, तो ये 10 ml पंप करेगा। अगर 15 ml आता है तो 15 ml पंप करेगा। तो इस तरह से हार्ट का काम बस यही है कि जितना भी ब्लड आएगा उसको वो पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाएगा, यानी पूरे शरीर में सर्कुलेशन को बनाता है वो। अगर हार्ट जो है, हार्ट कमजोर हो गया है, हार्ट क्या हो गया है? कमजोर। अगर हार्ट कमजोर हो गया है ना, तो ये कमजोर हार्ट है। अगर ये कमजोर है तो कम फ्लूइड इकट्ठा करेगा, कम द्रव पदार्थ इकट्ठा करेगा। अगर कम द्रव पदार्थ इकट्ठा करेगा तो सीधी सी बात है कि वो बॉडी में क्या होगा? बॉडी में स्टोर होगा। यानी कम द्रव पदार्थ इकट्ठा करेगा तो बॉडी में स्टोर होगा, और जब भी बॉडी में स्टोर होगा तो क्या होगा? सूजन होगी ना। तो हार्ट अगर वीक है, हार्ट वीक है ना, तो कम द्रव पदार्थ इकट्ठा करेगा। अगर कम द्रव पदार्थ इकट्ठा करेगा
तो बॉडी में स्टोर होगा। अब अगर बॉडी में स्टोर होगा तो शरीर में क्या आएगी, सूजन आएगी ना। तो इस तरह से शरीर में सूजन आ सकती है या आएगी। तो इस तरह से अगर जिनका हार्ट कमजोर है उनके बॉडी में सूजन है तो एक्स्ट्रा स्टोर है वाटर। जब एक्स्ट्रा स्टोर है तो इसमें सूजन आएगी। तो अब करना क्या है कि जो हार्ट है उसके एक्शन को इंप्रूव करना है सूजन को कम करने के लिए ना। यानी सूजन शरीर की कम हो, कैसे कम होगी, हार्ट का एक्शन सामान्य हो कि नहीं। जब हार्ट का एक्शन सामान्य होगा तो सूजन अपने आप कम होगी। तो हार्ट के एक्शन को सामान्य करने के लिए होम्योपैथी की दवा लेनी पड़ेगी और उस दवा का नाम है एस्पार्जस, ASPARGUS, एस्पार्जस ऑफिसिनालिस। इसका 6CS का ले लीजिए, 6 पोटेंसी का आप ले लीजिए ना। और इसका 6 पोटेंसी का आपने ले लिया और इसका 2 बूंद जीभ पर 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम खाली पेट लेना है। तो ये जो मेडिसिन है वो हार्ट के एक्शन को इम्प्रूव करेगी। हार्ट के एक्शन जो कमजोर हो चुका है, जो वीक हो चुका है, उसको मजबूत बनाएगा। मजबूत बनाएगा तो द्रव पदार्थ जो इकट्ठा हो रहा है, कमतर मात्रा में जो इकट्ठा हो रहा है, वो पूरा का पूरा द्रव पदार्थ इकट्ठा होगा। जब पूरा का पूरा द्रव पदार्थ इकट्ठा होगा तो बॉडी में स्टोर नहीं होगा तो सूजन नहीं होगी। तो सूजन को कम करने का यही तरीका है कि शरीर की सूजन कम हो। इसके लिए जरूरी है कि हार्ट का एक्शन क्या हो, सामान्य हो। हार्ट का एक्शन सामान्य हो। तो ये जो एस्पार्जस है, एस्पार्जस ऑफिसिनालिस, हार्ट के एक्शन को सामान्य करती है, सूजन को कम करती है। तो इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।